करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। खुशी छा गई, आप आए यहाँ है खुशी छा गई। दूर तम हो गया रोशनी आ गई, यूं के जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सुना रहा कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। आप आए यहाँ, खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। प्यार हमको मिला मान्यवर आपका,
स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महान् प्रमोदस्य अयं कालः वर्तते। अधुना अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अत्र आभासिक पटल माध्यमेन स्वामी श्री श्री निवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् अधुना अस्माकं पुरस्तात् विद्वद्धौरेयाः परमविद्वांसः पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य आचार्याः डॉक्टर पतंजलि पांडे महोदयाः अत्र विराजन्ते। अहम् एतेषां विदुषाम् अस्माकं संस्थानपक्षतः प्रदेशपक्षतश्च सुस्वागतम् आचरामि। महोदयानाम् अभिनन्दनं स्वागतं वर्तते। अत्र अस्माकं कार्यक्रमे ये सन्ति अद्यतनस्य मुख्यवक्तारः आचार्याः डॉक्टर पतंजलि पांडे महोदयाः। प्रायः सर्वे जानन्ति एव संस्थाने अस्मिन् प्रति एकादशी तिथिम् अधिकृत्य अयं कार्यक्रमः सञ्चाल्यते। एतस्मिन्नेव क्रमे अधुना वर्तमाने वैदिक व्यवहारोपयोगिता अमुं विषयम् अधिकृत्य एते विद्वांसः अस्माकं पुरस्तात् स्वकीयं व्याख्यानं समुपस्थापयिष्यन्ति। इतोपि अस्माकं संस्थानस्य ये सदस्याः सन्ति, ये पदाधिकारिणः सन्ति, तत्तत् कोणेभ्यः विराजमानेभ्यः अन्येपि छात्रेभ्यः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते अत्र सुस्वागतं वर्तते। अस्माकं ये सदस्याः मार्गदर्शिका च सन्ति, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अत्र विराजमाना वर्तते। अहं तासामपि चरणकमलेषु नतिततिं विनिवेद्य सुस्वागतं व्याहरामि। इतोपि अन्ये आचार्याः सन्ति, छात्राश्च सन्ति, समेषां सुस्वागतम्। अहम् अविलम्बेन आचार्यान् निवेदयामि अधुना विषयान् समुपस्थापयन्तु इति। आचार्याः पांडे महोदयाः, प्रणामाः। नमस्कारः। ओम ईशावास्यमेदग्गो सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रेधाः कस्य विद्धानम्। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोज्यमाना
स्वामी श्री श्री निवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। अस्य संस्थायाः पदाधिकारिणां सदस्यानां च कृते विशेषं धन्यवादाः, नमस्काराश्च। वो धन्यवाद, आपने हमें यह व्याख्यान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही सुंदर और सुष्ठु विषय है जिसकी इस वर्तमान काल में, इस समय में महती आवश्यकता है। ऐसे विषयों की वो इसलिए क्योंकि वैदिक व्यवहार जो है वह कैसा होना चाहिए, पूर्व में कैसा था, आज वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है, वह कैसे सबको जोड़कर रखती है, या फिर उस व्यवहार से रहने वाला कैसे परमानंद को प्राप्त होता हुआ चिरकाल वास करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम वेद को जानेंगे। वेद के कुछ अर्थ हैं। एक कहा, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विंदते विचारणे विंदति विंदते प्राप्तौ शंलुक्षम शेषविदं क्रमात्। विद ज्ञाने, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं। यदि ज्ञान है तो विंते विचारणे, यदि आपके मस्तिष्क में ज्ञान है तो ही विचार उत्पन्न होंगे, अथवा ज्ञान शून्य को विचार आ ही नहीं सकते। विचार या आया यदि मस्तिष्क में तो विदुर्लाभे व वेत्ति सत्तायाम, और वह सत्ता कौन सी है? जब विचार आपके मन में आए, नूतन विचार आने लगेंगे, तो यह अवश्यम भावी है कि आप विचारोन्मुख होंगे और आपके विचारों से आपसे संबंधित जितने लोग हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो निवास करते हैं, आपको श्रवण करते हैं, वो उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और जब आप लोगों को लाभ देना अर्थात परोपकार प्रारंभ करेंगे तो आपको सत्ता प्राप्त होगी। सत्ता कौन सी? ये राजनीतिक सत्ता नहीं, वास्तविक सत्ता जो है वह प्राप्त होगी। अर्थात वह कैसे प्राप्त होगी? यह वह पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, या फिर सुकीर्ति, ऐसी सत्ता आपको प्राप्त होते हुए पुनः लाभ को प्राप्त हो। लाभ क्या है? लाभ है आनंद, वह परमानंद जो सामान्य सा विषय पढ़ करके आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वेद रूपी आचरण, वेद में जो कहा गया है, ऐसे आचरण को, ऐसे व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हुए यदि आप वो लाभ प्राप्त करेंगे तो ज्ञान, विचार और सत्ता से होते हुए आप लाभ, और लाभ वो कौन सा है? लाभ ही आर्थिक लाभ नहीं है, भौतिक लाभ नहीं है, परा, जो हम जिसका विचार भी नहीं कर सकते, केवल श्रुतियों में सुना है, उपनिषदों में पढ़ा है, वो लाभ है मोक्ष। अर्थात उस लाभ को प्राप्त करके पुनः इस जीवन मरण के इस बंधन में या फिर पुनः यहां आना जाना नहीं हो, ऐसा लाभ प्राप्त होगा यदि वैदिक व्यवहार का हम आचरण करते हैं। विष्णुमित्र कहते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। धर्मादि जो पुरुषार्थ हैं वो भी इससे प्राप्त होने वाले। कैसे?
यदि आप जान लिए, यदि पढ़ लिए, तो वही हम बात कर रहे हैं कि लाभ कौन सा है। तो पुरुषार्थ का जो अंतिम है, धर्म काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करते हुए, तीन को प्राप्त करते हुए अंतिम जो पुरुषार्थ है, जो लाभ है, वह आप प्राप्त करेंगे और पुनः इस जीवन मरण युति से युक्त इस मृत्यु लोक से परा, अर्थात जो परालोक है, वहां स्थान प्राप्त करेंगे। सायण कहते हैं, अब यहां विषय है कि अभी वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों है, उपयोगिता क्यों है, वैदिक व्यवहार की उपयोगिता क्यों है। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने जो मंत्रों को देखा, पुनः ग्रंथयुक्त किया, अनंतर पहले तो श्रुतियों से हमें प्राप्त होता रहा, अनंतर हमारे पूर्वजों ने अपने स्वयं के स्वतः जो उनके औरस थे, जो पुत्र थे, उनको यह श्रुति परंपरा दी और कालांतर में हमें ग्रंथ के रूप में भी प्राप्त होता है। कितना बलिदान, कितना योगदान हमारे ऋषि मनीषियों ने दिया इसका संरक्षण करने के लिए। क्यों? वो हमारे लिए, केवल हम अर्थात यह पूरा विश्व, यह पूरा ब्रह्मांड। अभी जो हमने मंत्र बोला मंगलाचरण में, उसमें उस अध्याय के अंतिम में आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम जोसावादित्य पुरुषः सोऽसौ अहम्। वह कौन है? जो हिरण्य रूपी यह पात्र है, उससे विधान किया हुआ है, ब्रह्म ही तो है। हम ब्रह्म के ही अंश होते हुए ब्रह्म से दूर, ब्रह्म से परे हो गए हैं। इसीलिए हम जानते नहीं, तुम कहते उस पर को जानना है, उस पर पुरुष को हमें जानना है, जिसे इंद्र ने जाना, जिसे अग्नि ने जाना, जिसे वरुण ने जाना, उसे हमें जानना है। और जान लेने के पश्चात ये जो स्पृहा है, किसी भी वस्तु के प्रति लोभ मोह शोक आदि से हम परे हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है वह अंतर्मुखी हो जाती हैं। जो सुषुप्तावस्था होती है, हमारी जो सुषुप्तावस्था होती है, उसमें आप विचार कीजिए, उसमें न स्पर्श का भान रहता है, न कुछ श्रवण होता है, दृष्टि तो बंद ही रहती है, न रसगंध रूप इत्यादि का भान होता है। तो हमारी इंद्रियां उस समय अंतर्मुखी हो जाती हैं मन की ओर, और मन भी शांत हो जाता है। तो कहते लोग स्वप्न कैसे देखते हैं? मन भी यदि शांत हो जाता है तो पाता है कि उपनिषद में प्रश्न करने के बाद उन्होंने कहा, भार्गव जी के शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न जब किया तो उत्तर आया कि जो वो अंगुष्ठ मात्र हमारे मध्य में विद्यमान हृदय में स्थित परमात्मा है, पर ब्रह्म है, वो विचरण करता है, वो जागता रहता है। स्वप्न वही दिखाता है, अर्थात वो जो देखता है वो हम आभास करते हैं, परंतु हमारी सारी इंद्रियां जो है वह अंतर्मुखी हो जाती हैं। जब इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन क्या है? मन सारथी। उस पर बुद्धि रूपी या फिर वो ब्रह्म रूपी वो जो शरीरी है, जो बैठा हुआ है रथी, यदि उसे हम प्राप्त करेंगे तो यह लोक के जो सुख हैं, ये हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम तो उस परम सुख की कामना करेंगे जो सुख इह लोक में है ही नहीं, जो प्राप्त नहीं हो सकता, या फिर उसे जानने के बाद प्राप्त हो सकता है। अब वो सुख क्या है? तो कहा, इंद्रियां जब अंतर्मुखी होंगी, जैसे सुषुप्तावस्था होती है, चैतन्यावस्था में मन जो है अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को दौड़ाता है। और किस पे दौड़ाता है? कौन से पथ पे? तो वासनादि ये जो जितने भी प्राप्य किससे? इंद्रियों से,
दृष्टि हो, दृष्टिगत हो, श्रौतगत हो, श्रुतिगत हो, स्पर्शादि हो, यानी इंद्रियों से हम जो ये जो प्राप्त करते हैं व्यवसाय रूपी, उनका जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय से जो आनंद प्राप्त करते हैं वो बहिर्मुखी ना होकर के वो अंतर्मुखी जब होंगी तो हमको हमें कुछ प्राप्त करना ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि अंतर्मुखी वो ब्रह्म की ओर होंगी। और जो ब्रह्म रूपी जो मन है उनका जो एक जो सबको इकट्ठा करने वाला, जिसके हाथ में चाबुक है, जिसके हाथ में उनके उनके लगाम है, वो भी अंतर्मुखी होकर उसका ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करे। ये तो हो गई कुछ उपनिषद की बातें, ये बहुत है, ये सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। इसका पालन करना प्रायः हम इस भौतिकता में, वर्तमान में, आधुनिक युग में, ये अर्थ युग भी है, हम विचलित होते हैं, वो हम हो, आप हो या कोई अन्य हो। लेकिन यदि थोड़ा समय भी, किंचित मात्र भी, वो लेश मात्र भी, वो निमेष मात्र भी यदि हम परब्रह्म को वैसे जानने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि उतने समय में जो आप आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्यत्र वो आनंद आपको नहीं प्राप्त होगा। वो केवल निमेष मात्र। आप विचार कीजिए कि यदि वो पूरा समय वैसा रहे तो कितना आनंद होगा। फिर क्या आप ये जो भौतिक सुख है इसकी कल्पना करेंगे? नहीं, इसकी ओर जाएंगे भी नहीं। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने क्या किया? कुछ कर्म जो है वो आधारित किए धर्म के रूप में, अर्थात जो नियम आदि हैं। इसलिए कहा कि वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्मों का मूल जो है वेद है। और धर्म क्या है? धारयति धर्म, जो हम धारण करते हैं। और हमें धारण क्या करना है? अरे धारण हमें वही करना है जिससे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकें, अर्थात परम सुख को प्राप्त कर सकें, परम पुरुष का दर्शन कर सकें, परम पुरुष को जान सकें, वही धारण करना है। और धारण धर्म है। तो धर्म वही जो नियम है। इन नियमों में प्रारंभ काल से, जन्मतः, जन्म से और जन्म से पूर्व भी, चाहे मातृ के गर्भ में संस्कार हो, पुंसवनादि सीमंतोन्नयनादि, वो भी संस्कार होने चाहिए, तभी तो वो बीज प्रस्फुटित होगा और उसका सटीक और सीधा साधा उदाहरण अभिमन्यु है। तो यदि हम उसमें गर्भ में ही हमारा संस्कार होता रहेगा या हो जाएगा तो हम ब्रह्म वर्चस की कामना का वह पुत्र होगा और निश्चय ही वो ब्रह्म को प्राप्त भी करेगा। अनंतर सभी संस्कारों से युक्त हो वो समय पर अक्षरारंभ करते हुए वेदाध्ययन का, उपनयनोपरांत वेदाध्ययन करता है। वेदाध्ययन में बहुत सारे, आप प्रायः सभी होंगे जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए होंगे और उन संस्कारों में उपदेश कहा जाता है, जो ब्रह्मचारी को उपदेश करते हैं। आप कल्पना करें, एक तो अभी आजकल उपनयन होता है, उपनयन पर्यंत तुरंत उसके सद्य ही वो बालक गुरुकुल निवास करने की अपेक्षा वह अपने गृह में या फिर समाज में वास करता है, जो कि शास्त्र के अनुसार तो उचित नहीं है, क्योंकि उसे तो वेदाध्ययन करना है। यदि आपको वैदिक व्यवहार में जो इसकी जो विषय है, इसी मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर और सुष्ट विषय आपने चुना है, इसके लिए साधुवाद आयोजकों को। कि वो जब वहां प्रवेश करता है, वो जब वहां पढ़ता है, तो आप वहां देखेंगे उसमें आता है भवति भिक्षान देहि, वो भिक्षाटन करता है। क्यों? आप कल्पना करें,
वो भिक्षाटन इसलिए करता है या उसे भिक्षाटन इसलिए कराया जाता है अहंकार को मार। वो नंद पुत्र हो, दशरथ पुत्र हो, यशोदानंदन हो व सुदामा, सर्वप्रथम और भी बहुत सारे उपदेश हैं। अधशाई स्यात्, नीचे सोना, भूमि पर सोना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उपदेश हैं। इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि वो जो कर्म कर रहे हैं, हम व्यवहार की बात कर रहे हैं ना, तो व्यवहार में वो जो गुरुकुल में वो जो कर्म कर रहे हैं प्रातः और सायंकाल, उससे उनके अंदर अभिमान लेश मात्र भी अहम नहीं रहेगा, विद्यमान ही नहीं होगा। और वही नहीं, उसके उपरांत भी वो कहीं ध्वनि न आयाति महोदय। होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां समानांतर है। वैसे ही यदि इसमें अध्यापक है, छात्र है, छात्र को अहम रहित होना है और अध्यापकों को ये उपदेश देना है कि यदि आप विद्यार्थी हो, यदि आप छात्र हो, यदि आप शिष्य हो, यदि अंतेवासी हो, रहित हो, प्राप्त नहीं होगी। है आपको यह प्रपंच प्राप्त हो सकता है, प्रपंच रूपी व्याख्यान प्राप्त हो सकता है, लेकिन विद्या, वो कौन सी विद्या? वही विद्या जो उस पर ब्रह्म तक ले जाती है। वो विद्या तो कदाचित नहीं मिलनी। यदि हम रहित जाएंगे तो गुरु के पास में सब कुछ प्राप्त होगा। ये सत्य है। अब आती है बात, अहंकार रहित हो गए और फिर क्या करना है? प्रतिदिन उनको अग्नि चयन करना है, अग्नि परिचर्या करनी है। क्यों? एक कथानक आता है, भारद्वाज बारंबार बारंबार तप करके ब्रह्म को प्रसन्न करते, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते और प्राप्त करने के पश्चात केवल मात्र वेद को अध्ययन करने की अपनी तितिक्षा जाहिर करते। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद को जानना आसान नहीं, 300 वर्ष हो गए, 3 दिन बाद तुमने तप किया, मैं भी प्रसन्न हुआ। एक उपाय बताता हूं, किसी एक मंत्र की साधना कर लो, किसी एक मंत्र की सिद्धि करो, सब कुछ प्राप्त हो जाना। वैसे ही मार्ग तो बहुत बतला है, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बहुत है। तो फिर क्या कहा? अग्नि की परिचर्या करो, अग्नि को जान लो। और गायत्री मंत्र को उन्होंने जाना, भारद्वाज सप्तऋषियों में है। यदि हम सब जानने का प्रयत्न करेंगे, सब कुछ जानना चाहेंगे, सर्वज्ञ बनना चाहेंगे, हम लेश मात्र भी जान नहीं पाएंगे। यदि हम प्रारंभ थोड़े से करेंगे, उस थोड़े को भली प्रकार जानेंगे, बाकी सारी विद्याएं, शेष सारी विद्याएं स्वतः आपके पास आएंगी। यदि सिद्धि हो गई उस मंत्र में, किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया, अग्नि को सिद्ध कर लिया, बाकी शेष विद्याएं आपके पास स्वतः चली आएंगी। चली कैसे आएंगी? अरे आप में विद्यमान है। गुरु तो प्रकाश दिखाता है ना,
सब तो पहले से पूर्व से ही विद्यमान है। आपने पर्दा हटाया नहीं, आप नहीं जान पाए। जिन्होंने वो पर्दा हटाया वो जान गए। आपकी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि गुरुजी ने उंगली पकड़ करके वहां पहुंचाया नहीं। अब यहां बात आती है कि उन अग्नि का चयन कैसे करना, अग्नि परिचर्या क्यों? तो अग्नि हम जानते हैं कि इस जीव मात्र का या जीव मात्र में प्रस्फुरण या ऊर्जा का यदि स्रोत है, यदि कोई श्रेय है, तो वैश्वानर है। और उसी का अंश यह भौतिक वैश्वानर है, अग्नि। तो उसकी जब हम परिचर्या करते हैं, हम जब प्रातः सायं सवन आदि करते हैं, तो निश्चय ही हम ऊर्जवान होते हैं। और वह ऊर्जा हमें वह दृष्टि प्रदान करती है, क्योंकि दृष्टि के बिना ऊर्जा की दृष्टि नहीं है। बिना प्रकाश के कुछ दृश्यमान नहीं होता। तो वो वैसी दृष्टि प्रदान करती है वो ऊर्जा कि हम ब्रह्म को देख सकें, ब्रह्म के समीप पहुंच पाए। दिन में आप दूर, वो बिल्डिंग है उसमें कौन सा कलर पुता हुआ है, किस रंग में रंगी हुई है, आप देख पाते हैं। रात्रि काल में क्यों नहीं? रात्रि काल में वो ज्योति युक्त वो प्रकाश नहीं है, वो सूर्य रूपी प्रकाश नहीं है, वो वैश्वानर का प्रकाश नहीं है। इसलिए हमारी ये दृष्टि, इसमें यह दृष्टि होने के बाद भी, इसमें देखने की क्षमता होने के पर्यंत भी प्रकाश न होने के कारण हमारी यह आंखें देख नहीं पाती। सामान्य है। तो चक्षु ये ज्योति, और ये अंग भी है वेद का, जो एक अंग है वो ज्योतिष है। हमारी दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए? तो ज्योतिष के समान होनी चाहिए, जो पर भी देख सके और पूर्व भी देख सके। वर्तमान तो सब देखते हैं, पर और पूर्व को देखने वाली दृष्टि भी चाहिए। इसके लिए अग्नि परिचरण करना, अग्नि परिचर्या करना, प्रातः सायं सवन आदि करना, संध्यावन। यदि आप वैदिक हैं, यदि आप वैदिक आचरण करना चाहते हैं, वैदिक व्यवहार में रहना चाहते हैं, संध्या के इतर कुछ भी प्रारंभ होता है। यदि गायत्री जप आदि नहीं हुआ तो मस्तिष्क, मैंने ऊर्जा की बात की, वो एकत्रित आप कहां करेंगे? संचय तो खूब कर लिया, तो वो आपको उतना योग्य बनाती है वह गायत्री कि आप ऐसे ऊर्जस को अपने में समाहित कर सकें। दिव्य चक्षु सब लोग नहीं झेल सकते, क्योंकि वो ज्योति जो है ना, ब्रह्मरूपी ज्योति जो है, वह अग्नि से भी तेज है। हम तो सामान्य लोग अग्नि के स्पर्श होते से ही जल उठते हैं, तिलमिला जाते हैं। वो दिव्य पुरुष, वो पर पुरुष, वो तो अग्नि से भी तेज है। जब अग्नि को भेजा जानने के लिए कि ये कौन है, अग्नि जलने लगा, अग्नि स्वयं जलने लगा। आप कल्पना करें, जिसे देख अग्नि स्वयं जलने लगे, वह कितना ज्वाल्यमान और कितना ऊर्जवान हो। ऐसा है परब्रह्म। तो यदि हमें उसे व्यवहार में लाना है तो हमें संध्या वंदन आदि करना। इसमें अग्नियों की चर्चा हुई, पर आप पुरा काल में या अपने घरों में आप देखते होंगे कि अग्नि का परिचरण अवश्य होता था। 3 अग्नियां हैं, आवसथ्याग्नि व गृहीयाग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि व उपासनाग्नि। ये जो आवसथ्याग्नि है,
पारस्कर कहते हैं आव सत्याधानंदार काले दायद्य काले केशाम वैश्य वा बहुपशोर गृहात अग्निम आहृत्य। अब जो धनवान है उनके वहां से लाएं, अग्नि मंथन करें, वह जो आवसत्य अग्नि है वो अग्नि ला करके अपने वहां अग्नि का परिचरण करें और प्रतिदिन प्रातः सायंकाल अग्निहोत्र करें। उस अग्निहोत्र से होगा क्या आप सभी जानते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, और अन्नात् भवति भूतो, हम सब आप अन्न से ही तो हैं। वृष्टिरन्नम ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न, पश्चात यह प्रजा प्राणी मात्र। तो आवश्यकता क्यों है। अब हम क्या हो गए हैं, हम सभी अब प्रकृति से परे होते जा रहे हैं। परे अर्थात दूर होते जा रहे हैं। हम प्रकृति को, आप विचार करें, वेद के पहले मंत्र में आता है इखेतोर्जेतवाभ्यावस्था देवो वाहा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या इत्यादि इत्यादि जो मंत्र पूरा है, ये प्रकृति से जोड़ने का जो है प्रथम मंत्र में ही उपदेश दिया। किस लिए। अरे हम ईशे वृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, और प्रकृति से प्रकृति के लिए, प्रकृति को प्रकृति के लिए जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं, वो बछड़े को लाना, वो पलाश के दंड से उसे हटाना, दोहन करना, दोहन भी किस लिए करना, क्योंकि यज्ञ कर्म करना है। तो पशून पाही अंतिम में कहा, तभी रक्षा होगी। रक्षा तभी होगी जब हम वेद की रक्षा करते हुए वेद को जानेंगे। प्रथम मंत्र में ही कह दिया कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े। और यदि हम प्रकृति से, हम सुनते होंगे, मुझे तो स्मरण यात्रा में और इससे पूर्व अन्य व्याख्यानों में भी इसका उल्लेख हमने किया है कि हमारी माता जी, एक बार हमको एक फुंसी हो गई थी, तो माताजी ने कहा कि वो जो गूलर है, औदुंबर जिसे कहते हैं, उसका दूध लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। हमने गूलर का दूध लगा दिया, ठीक नहीं हुआ। अरे माताजी ने कहा औषधि है, लगाने से ठीक भी होता है, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन माताजी ने पूछा, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं अम्मा, ठीक नहीं हुआ। अच्छा, तो तुमने वहां अक्षत चढ़ाया था, जल चढ़ाया था, प्रणाम किया था? ये प्रश्न थे। और ये मेरी माताजी के नहीं, आपकी माताजी के, आपकी भी दादाजी, दादी जी के दादाजी के प्रश्न नाना जी के होंगे कि जो वृक्ष है जिससे हम औषधि प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसका सम्मान करना होगा। हम जितनी औषधि उससे ले रहे हैं उतना उसे देना होगा। यह है प्रकृति प्रेम, यह है प्रकृति से जुड़ना, आत्मवत समझना। ये हमारी दादी रानी सब जानती थी। दूसरे दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन माताजी द्वारा बताए गए का अनुपालन करते हुए मैंने अक्षता आदि उस पर अर्पित करते हुए दूध ग्रहण किया और लगाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह सत्य भाषण है, ठीक हुआ। क्यों? उसमें औषधि। आपको लगता है कि ये वृक्ष हमारी वाणी सुनते नहीं, पशु पक्षी आदि सुनते नहीं है, ये ध्वनि ही तो है। एक ध्वनि ही है जो सब में संबंध स्थापित करती है। कन्वोकेशन जो हम बातचीत कहते हैं ना, ये ध्वनि ही है। अभी इस पे हम आएंगे, पहले अग्नियों की चर्चा हम कर लेते। अग्नि, आप घरों में देखते होंगे चूल्हे में अग्नि रहती थी। पुरा काल में दादाजी, दादी जी, नाना जी से पूछेंगे। उससे पूर्व घर में एक कुंड रहता था जिसमें आहुतियां प्रदान की जाती थी।
उसमें अग्नि रहती थी विद्यमान। उससे पूर्व घर में जितने दार युक्त हैं अर्थात पत्नी युक्त हैं पुरुष, उतने कुंड रहा करते थे और सब में समय पर अग्निहोत्र हुआ करता। उससे पूर्व लोग अन्यत्र कहीं सायंकाल के पश्चात जाते ही नहीं थे। अग्निहोत्र करना अनिवार्य था, परम कर्तव्य था। अग्नि की परिचर्या करना परम कर्तव्य था। धीरे 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 अनेक कुंडों से एक कुंडीय हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, अर्थ मूल होने लगा। अर्थ मूल अर्थात पहले प्रकृति मूल थे, फिर बाद में जैसे ही अर्थ मूल हुआ, विदेशों में लोगों का जाना होने लगा, तो घर में कोई भी एक पुरुष है वो अग्निहोत्र कर लिया करेंगे, बाकी विदेशों में प्रवास पर जाकर के अर्थार्जन करेंगे। कालांतर में वो भी समाप्त हो गया, घर में पुरुष ही नहीं रहे, सबको कमाने जाना है, सबको अर्थोपार्जन करना है। वहां से नष्ट हो केवल चूल्हे में रहने लगी अग्नि। माता दादी जो उस समय सुबह प्रायः उसकी परिचर्या करते हुए और फिर भोजन इत्यादि, केवल दक्षिणाग्नि रह गई, भोजन आदि पकाती थी। और अब तो फिर माचिस आया अग्नि पेटी पर, वो भी समाप्त हुआ। उसके पश्चात धीरे धीरे गैस ने जगह ले ली, पहले स्टोव ने जगह ली, फिर गैस ने ले ली, फिर लाइटर में आ गए, और अब तो जो चूल्हा है उसी में यंत्र लगा देते हैं, बस वो करेंगे, उसी में अग्नि जल जाएगी। ये हम क्यों बता रहे हैं? जो आवसथ्याग्नि है, उसी आवसथ्याग्नि से दाह संस्कार होता है। आप सभी देखेंगे कि जैसे ही कोई मृत होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, देहावसान होता है, अनुगमन होता है। अनुगमन अर्थात जहां से आए थे वहां जाना। तो अग्नि जला करके, वहीं कंडे जला करके रख देते हैं उस द्वार पर, बाहर है तो बाहर उनके पास में रख देते हैं, जाते समय साथ में ले जाते हैं। भाई क्यों? अरे ये वही अग्नि है जो विवाह के समय प्रज्वलित करके आपने उसके फेरे लगाए थे, वही आवसथ्याग्नि है, वही दाराग्नि है, वही पाणी ग्रहण की अग्नि है। अब हम उसे उस रूप में ले जाते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, जब वो समय था तब के समय में आप देखिए कि लोग कितने प्रसन्न थे, लोग कितने संतुष्ट थे, लोग सुखी थे, आनंदित थे। आज अर्थमूल में भागते भागते हम अर्थ की जड़ों से इतने दब गए हैं कि प्रकृति को तो हम जान ही नहीं पाते, या यूं कहें कि प्रकृति को जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। आप सभी कल्पना कीजिए कि खुले ये जो आकाश है उसकी ओर कब आपने देखा होगा पूरे चक्षुओं को खोलकर? कब किसी पेड़ का आलिंगन किया होगा? कब किसी पेड़ पर श्रद्धावनत हो? ऐसे नहीं कि ये सूख जाएगा, श्रद्धावनत हो, क्योंकि वो प्रकृति है, उसमें जल दिया। तुलसी जी के पौधे को छोड़ दें तो आप ये करिए, यदि आप ये करेंगे निश्चय ही जो आनंद कहीं नहीं है वो प्राप्त करें, जो कहीं अन्यत्र मिल नहीं सकता वो प्राप्त करेंगे। ये तो वेद भी कहता है, द्यूत निंदा कृषि प्रशंसा च, कृषि की प्रशंसा की, क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति हमेशा देती, हमें प्रकृतिवत होकर भोगना है। पहले के पूर्व के लोग दोहन नहीं करते थे,
आस्वादन करते थे। प्रकृति का केवल आस्वाद लेते थे, जिससे उसे नुकसान, प्रकृति से छेड़छाड़ भी ना हो, प्रकृति को नुकसान भी ना हो, प्रकृति अवच्छिन्न वैसी ही बनी रहे, और हमें उसका जो अर्क है, हमें जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त भी हो जाए। तो आस्वाद लिया करते थे, न कि दोहन किया करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज केवल प्रकृति मात्र का हम दोहन कर। वेद ऐसा नहीं करता। मैंने प्रथम मंत्र में कह दिया ही खेतवान। मैंने एक उदाहरण भी दिया। यदि हम श्रद्धावनत उनको आत्मवत समझकर, जानकर यदि उनका आस्वादन करेंगे, उनसे कुछ प्राप्त करेंगे, प्रकृति कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। अरे प्रकृति आपके संरक्षण के लिए ही तो है। प्रकृति किसके संरक्षण के लिए? प्रकृति मां है। मां कभी अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं करती। उसके पल्लू का भाग भी यदि है तो उसके पुत्र के लिए है। उसके पुत्र को बारिश, हवा, वायु आदि से संरक्षित करने के लिए है। उसकी यदि थपकी भी है, पुत्र को सुलाने के लिए है। तो ये जो प्रकृति है ना, ये मां है, और इसे मातृवत मानकर ही हम उपभोग करें। यदि हमारा प्रेम मातृवत रहेगा, वो प्रकृति हमारा कभी भी अनभल नहीं चाहेगी और न अनभल करेगी। तो वैदिक व्यवहार तो सर्वप्रथम ये है, मैंने प्रथम से, प्रारंभ से ही कह दिया कि आप प्रकृतिवत हो जाएं और आनंद प्राप्त करें। क्योंकि डिप्रेशन में तो सभी हैं। आनंद ही तो प्राप्त करना है, सुख ही तो प्राप्त करना है, स्वस्थ ही तो होना है। अवसाद में कौन नहीं है? आप बताएं, आसपास देखें, आज सब अवसाद युक्त हैं। तो यदि प्रसन्न हो, प्रसन्न मुख हो, सानंद प्राप्त करना है, तो वेदवत हो जाइए। वेदवत अर्थात वेद रूपी जो ज्ञान है, वेद में जो ज्ञान है, उस ज्ञानवत हो जाइए। और वो ज्ञान क्या है? जो हमने बताया, व्यवहार वैसा है। आज वो घर में अग्नि नहीं है तो कलह देखिए। हमें एक और बात याद आ गई। हम जब छोटे से थे तब कदाचित हमारा उपवीत संस्कार नहीं हुआ था और हम गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए थे। तो हमारे घर में एक बगल में पड़ोसी रहते थे। उनकी माता जो है प्रायः आया करती थी अग्नि मांगने के लिए। तो मेरी माताजी जो है, माताजी कम दादी जो है, उन्हें मना करती थी कि नहीं, घर की अग्नि, जो अंदर अग्नि है उसे नहीं देना है। बाहर जो वो अलाव इत्यादि जलाते हैं या फिर बाहर कोई अग्नि, या उनको पता रहता था तो स्वयं ही एक टुकड़ा अग्नि का बाहर रखवा देती थी, उस पर अग्नि जल रही है, भाई वहां से ले जाओ। या फिर वहां जलवा देती, जो गाय भैंस इत्यादि के लिए जो हम लगाते हैं, धूम इत्यादि करते हैं। तो मना, उस समय में हम समझ नहीं पाते थे, हमें अग्नि तो वही है, उनको भी ले जाकर चूल्हे में जलाना है, लेकिन घर में जो चूल्हे की अग्नि उसे क्यों नहीं देना है। जब पढ़े पारस कर तब पता चला, ओहो, ये तो घर में जो अग्नि है वो आवसत्याग्नि है। वो हमारे पिता के विवाह के समय जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी, हमारे माता पिताजी ने जो फेरे लिए थे, ये उस समय की अग्नि है। और यदि वो नहीं है तो हो सकता है अग्नि मंथन करके की गई होगी, और ये हमारी घर की लक्ष्मी है।
अब आप बताएं अपने घर, वहां उसमें भी कहा ना पारस्कर ने भी, बहुपशोर गृहात अग्निमाहृत्य, जो धनवान है उनके घर से अग्नि ले आए। कदाचित ये पड़ोसी हो सकता है जानती, वो भी वृद्धा थी और उन्हें हो सकता है पूर्वज, वो भले के लोग सब जानते हैं कि उनके घर से अग्नि से अंदर से, वो भी जानबूझ करके घर की अग्नि मांगती थी। तो आप सोचें, तब हमें समझ में आया कि ये अग्नि इसीलिए नहीं देनी है क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी, ये शक्ति है, ये विद्या है। विद्या क्यों? क्योंकि ज्योति है, वह प्रकाश है, इसलिए विद्या रूप में भी है। शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, इसलिए वो शक्ति भी है। और लक्ष्मी इसलिए क्योंकि बिना उसके रहते आप जीवन संभव नहीं है। तो यदि जीवित रहेंगे तो ही तो लक्ष्मी की कामना, अर्थात जीवन ही तो लक्ष्मी है, बिना लक्ष्मी के जीवन है ही नहीं। पालन करता कौन? भगवान विष्णु अकेले पालन कर लेते। कौन है उनके पास? लक्ष्मी। तो हमारी लक्ष्मी वो अग्नि है, क्योंकि हमें उनके साथ जीवन करना है, जीवित रहना है, जीना है। विश्वान नरान नयति इति वैश्वानरा, जो प्राणी मात्र को प्राप्त होता है वही वैश्वानर है। और वैश्वानर पर ब्रह्म भी है, सूर्य है वो भी पर ब्रह्म, जो भौतिक अग्नि है वो भी वैश्वानर है। तो यदि वो नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे, हमारा यापन कैसे होगा? वो लक्ष्मी स्वरूपा होकर के हमें पालित कर, हमारा पालन करे। यहां ये विषय अग्नि का होकर के एक शब्द आया था, हमने बताया आपको कि हम चर्चा करते हैं पशु। अभी समय है या फिर विराम करें? जैसा है, समय है, आप लगातार करते रहें जी। बस 2 शब्दों में अभी विराम करेंगे, कुछ थोड़ा बता करके। अब कल्पना कीजिए, हमने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में हम अपने स्वयं के जैसे जानबूझ करके उनसे व्यवहार करें, यही वेद कहता है। वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, स्थावर से, जंगम से यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चय ही जो परमानंद है, परम सुख है, सुख की चेष्टा से ही तो हम विचरण कर रहे हैं, यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। सुख की ही चेष्टा से हम रात्रि जागरण करते हैं कि दूसरे दिन हम निश्चिंत हो शयन करेंगे, वह सुख भोगेंगे। सुख के ही कल्पना में, सुख के ही चिंता में, सुख के ही अनुचिंतन में हम आज परिश्रम करते हैं, आज व्यथित होते हैं, आज दुख भोगते हैं कि कल हमें सुख प्राप्त होगा। आप नित्य प्रति प्रकृति के साथ रह करके परमानंद लीजिए, सुख भोगिए। प्रकृति से आनंद प्राप्त करना कौन मना करने जाता है? द्यूत निंदा कृषि प्रशंसा, वेद ने भी तो कहा, ऋग्वेद में कहा, अन्य वेद भी कहते हैं। फिर दूसरा, और भाई जल्दी से अर्थोपार्जन कर लेना है, जल्दी से खूब धन कमा लेना है, सुख प्राप्त करना है, उसकी तो निंदा की। वो द्यूत से ही हो सकता है, उसकी निंदा कर दे। जिसमें समय है, जिसमें आप जुड़ करके उसके बीज वपन के साथ साथ उसके पूर्णता प्राप्त होने पर जो अन्न ग्रहण होता है, तब तक आप धैर्यवान हो, उसके साथ, उस प्रकृति के साथ लगे रहते हैं। इसकी प्रशंसा की वेद ने, वो है कृषि। आप शहर में हैं, कृषि नहीं कर सकते, लेकिन जो अन्न है उस अन्न का सम्मान करके, या फिर उस अन्न के मूल में जो है
मूल में जिसका परिश्रम है उसको धन्यवाद देते हुए आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कदाचित ये वर्तमान की व्यवस्था हम जानते हैं, आधुनिक काल है, मैं भी स्वयं अभी बीजारोपण नहीं कर सकता, मैं किसान का पुत्र हूं, फिर भी हमें व्यवहार के लिए आप विचार कीजिए शहर में रहना। वो हमने बताया ना कि कैसे कालांतर से हटते 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 अभी प्रकृति मूल से अर्थ मूल हो गया, हमारा जीवन पूरा अर्थ मूल हो गया है। और ये अर्थ मूल बहुत व्यर्थ है। हम सभी भाग रहे हैं, हम सभी दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके लिए दौड़ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा है, बस दौड़ रहे हैं। तो ये यदि प्राप्त करना है, ये यदि भोगना है, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति का आस्वादन ले, आस्वादित करें, आह्लादित हो। अपने छत के ऊपर जाकर के संध्या काल में आप दोनों मुक्त हाथों से, दोनों हाथों को खोलकर उस वायु को ग्रहण करें, उसका आस्वादन लें। आप देखेंगे सारा अवसाद, सारी चिंता सब समाप्त हो गई। वही संध्या काल है, प्रातः सायंकाल। अरे आप पहले देखिए कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब भी स्नान किया करते थे, 1 लोटा जल जरूर दिया करते, अवश्य दिया। इसलिए उस प्रकृति का सम्मान करने के लिए, उस प्रकृति को कुछ देने के लिए यदि हम 1 लोटा जल देते हैं, वह हमें 1000 गुना करके वह प्रकृति देगी। आज हमारा वह जल कहां बह जाता है? नालियों में बह जाता है, और नालियों से होते हुए नदियां, नदियों से होते हुए समुद्र में। समुद्र से कितना अवशोषित करेगा सूर्य? नहीं, जो पृथ्वी पर बूंदें गिरेंगी, पृथ्वी पर जो जल गिरेगा, वही तो सुषुम्ना नामक जो रश्मि है वह अवशोषित करके पुनः आपको प्रदान करती है। यदि वह जल अवशोषित ही नहीं कर पाए, जल वहां से मिला ही नहीं, तो वृष्टि कहां से होगी? और जब वृष्टि ही नहीं है तो अन्न कहां से होगा? और अन्न नहीं है तो प्रजा की कल्पना व्यर्थ है। जो हम ब्रह्म की कामना करते हैं, ब्रह्म की परिकल्पना करते हैं, वो हमारे अंतः स्थित है, अंदर है। सानंद होना है, परमानंद लेना है, अंतर्मुखी हो, स्वयं अर्थात स्वयं की इंद्रियों को अंतर्मुखी करें, मन को एकाग्र करके उस अंगुष्ठ मात्र पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए उसमें लीन हो जाए, वो आनंद प्राप्त हो। अनंतर फिर चर्चा होगी ब्रह्म के विषय में, और भी चर्चा करेंगे। हमारी वाणी कैसे सुनते हैं, हमने एक विषय बीच में कहा था कि ध्वनि एक बहुत छोटा सा विषय नहीं है, वो कितना जल्दी शीघ्र बता पाए, शून्य है। और जानते हैं आकाश का जो है तत्व है, वो गुण है, वो शब्द है, ध्वनि है, नाद है। तो इस व्योम में, और हम जानते हैं कि खम ब्रह्म शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम ब्रह्म, अंतिम मंत्र है, मंत्र का अंश है कि जो शून्य है वही ब्रह्म है। इसलिए हम कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। वह शून्य ही है, वह आकाश ही है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। और फिर यदि उसके परमार्थ जानते हैं तो विद्या है, क्योंकि विद्या भी क्या है? शब्द रूपी ब्रह्म ही है। इसलिए कभी समाप्त नहीं होती, अपितु वर्धते, बढ़ती है। तो जो शून्य है, आकाश है, उसका जो गुण है वह शब्द है, नाद है, वो ध्वनि। आप वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, अपितु देवालय की वो दीवारें हो, उसका शिखर हो, वो उड़ता हुआ ध्वज हो, वो निश्चय एक स्थान पर पड़ा हुआ स्थावर गिरी हो, ये सब आपकी वाणी श्रवण करते हैं, सब वो नाद सुनते हैं,
और यदि आप यहां आत्म तत्व से बोलेंगे तो जैसा आप चाहेंगे वो वैसी प्रतिक्रिया भी देते हैं। वृक्ष औषधि बन जाते हैं, गिरी पहाड़ रक्षक बन जाते हैं, नदियां वाहक बन जाती हैं। आप हृदय से उन्हें पुकारें, उनको अपना माने, उनमें भी ब्रह्म को देखें। अस्तु, यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके, और जो भी वैदिक व्यवहार के विषय में कह पाया। अभी तो बहुत सारी चर्चाएं शेष हैं, बहुत कुछ छूट भी गया होगा। आप सभी ने श्रवण किया, धन्यवाद। जी, अत्र अस्माकं पुरस्तात् आचार्याः परमश्रद्धेयाः डॉक्टर पतंजलि पांडे महोदयाः सानन्देन सम्यक्तया व्याख्यानं कृतवन्तः। वयं श्रुत्वा कृतकृत्याः आचार्याः, यतोहि एतादृशं व्याख्यानं तु कदाचिदेव मिलति श्रवणाय। यतोहि वैदिक व्यवहारोपयोगिता अस्माकं जीवने क्षणे क्षणे भवत्येव। तस्य कथं कीदृशम् अन्वाख्यानं वर्तते तत्सर्वं वेदे कुत्र कथम् आगतम् एतत् सर्वम् आचार्यैः क्रमशः प्रतिपादितम्। एतादृशं व्याख्यानं ब्रह्म पर्यन्तम् एतादृशं व्याख्यानम् अद्भुत व्याख्यानं च कृतवन्तः आचार्याः। तदर्थम् अहं सकार्तज्ञं धन्यवादम् एतेभ्यः वितनोमि आचार्येभ्यः। अथ च अस्माकं पुरस्तात् आभासिक पटले अत्र विराजमानाः सन्ति डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया। अहम् एतासामपि सधन्यवादं वितनोमि। अथ च विशेष धन्यवाद ज्ञापनाय अत्र अस्माकं पुरस्तात् विराजन्ते डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महोदयाः। अहं प्रार्थयामि महोदयान् एतेषां समेषाम् आचार्याणां व्याख्यानकर्तॄणां च श्रोतॄणां च धन्यवाद ज्ञापनं व्याहरन्तु। अथ च अस्माकं स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां स्वामीवर्याणां काचित् स्मृति श्रावयन्तु इति निवेदनम्। तिवारी महोदयाः। नमो नमः। ओम अखंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। इदानीं वयं मोदामहे यद् अद्यतनीया व्याख्यानमाला उत्कृष्टा अस्ति। यतोहि अस्माकं समक्षे विराजमानाः सन्ति अस्माकं मुख्यवक्तारः श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः पतंजलि पांडे महाभागाः। साक्षात् पतंजलि सन्ति, तेषां बुद्धिः कथं भविता वयं जानीमः। अस्तु चेद अद्यतन यद् विशिष्ट व्याख्यानम् आसीत् तस्य शीर्षकः वर्तमाने वैदिक व्यवहारोपयोगिता इति। अस्तु, अद्यतन यद् व्याख्यानमाला आसीत्, यद् व्याख्यानम् आसीत् तद् उत्कृष्टम् आसीत्। तैः महोदयैः ब्रह्म
ब्रह्म कः अस्ति, तथा च अस्माकं यद् वैदिक व्यवहारः कथमस्ति, अस्माकं वैदिक यद् ज्ञानमस्ति अस्माकं कृते कथं उपयोगी अस्ति, तस्मिन् विषये सम्यक् प्रकारेण भवन्तः व्याख्यायितवन्तः। तेषां कृते अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। भवन्तः इतोपि अस्माकं कृते स्वकीय समयम् अवश्यमेव इतोपि भविष्ये दास्यन्ति इति अस्माकम् इच्छा अस्ति। इतोपि अत्र यतोहि प्रत्येक एकादश्यां तिथौ एतद् अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलति। अस्माकं गुरुवर्याः सन्ति, तेषामेव स्मृतौ एतद् कार्यक्रमः प्रचलति। अतः एतादृश यदि इतोपि उपयोगी व्याख्यानमाला भवति चेत् इतोपि अस्माकं कृते लाभकारी भविष्यति। अतः पुनः हृदयेन अहं धन्यवादं व्याहरामि। इदानीं विराजमानाः सन्ति इन्द्राकला संगीत विश्वविद्यालयतः अस्माकं मातृकल्पाः श्रीमत्यः केल्कर महाभागाः, तासां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। इतोपि अत्र सन्ति किं वा रम्या महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति, लिखितं वर्तते तदेव वच्मि। इतोपि अस्ति सत्यवान इति महोदयाः सन्ति, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। आनन्द इतोपि बुद्धि इति लिखितं वर्तते। इतोपि अस्ति भावेश महोदयः, इतोपि धीरा इति महोदयाः। अग्रे अस्ति अस्माकं महोदयः डॉक्टर BH इति लिखितं वर्तते, तस्य कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं भगिनी अस्ति निर्मला इति नाम्नी, तासां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्माकं मुंगेली जिलातः अस्माकं श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधेयः श्री मिश्र महोदयाः सन्ति, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। रोशन राजपूत महोदयः, मोहित महोदयः, गौरव महोदयः, इतोपि अस्माकं गुरुवर्याः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः परम वैयाकरणाः अस्माकं वैष्णव महाभागाः सन्ति, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् प्रणमाञ्जलिं च व्याहरामि। इतोपि अग्रे अस्ति अत्र हेमंत महोदयाः सन्ति, तेषां कृते अपि धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि ओम प्रकाश महोदयः अस्ति, तस्य कृते अपि धन्यवादान् वितीर्य विरमति अयं जनः। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः, भवतां कृतेपि धन्यवादाः। भवतां शमेषाम् अत्र आगमनं भवति, अथ च विदुषां व्याख्यानमालायाम् अयं कार्यक्रमः नैन्तर्येण प्रचलति, अतएव समेषां कृते धन्यवादः। पुनः व्याख्यानम् इदं श्रोतुं वयं वाञ्छामश्चेत् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य वेबसाइट इत्यत्र cg/s.in इत्यत्र गत्वा पुनः श्रोतुं शक्नुवन्ति। तत्र यूट्यूब इत्यत्र लाइव वर्तते। पुनः एतत् सर्वं भवन्तः बोधयितुं ज्ञातुं च शक्नुवन्ति। अतएव प्रति एकादशी तिथिम् अधिकृत्य भारतस्य कोणेभ्यः विराजमानेभ्यः आचार्येभ्यः तत्र ज्ञानम् अस्मभ्यं प्रयच्छन्ति। अतएव तेषां विदुषां कृते धन्यवादाः। अथ च स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला अस्माकं स्वामीवर्याः एतादृशाः आसन्, ते सहिष्णुमः आसन्। तेषां संस्कृत अध्यापने कीदृशी इच्छा अस्ति
एतत् सर्वम् अहं तु जानामि एव, अन्येपि जानन्ति एव। ते तादृशाः विद्वांसः सन्ति, ते छत्तीसगढ़ राज्ये उषित्वा मठमन्दिरे च सम्यक्तया भजन संकीर्तनं च कृत्वा ते सर्वदा छात्रान् अध्यापयन्ति स्म, पाठयन्ति स्म। अहर्निशं तेषां संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कर्तुं जिज्ञासा आसीत्। अतएव तासां तेषाम् आचार्याणां कृते इयं व्याख्यानमाला संस्थानेन आयोज्यते। अतएव तेषां गुरुवर्याणां चरणकमलेषु व्याख्यानमालायाम् अत्र इमं इदं पुष्पम् अहम् अर्पयामि, प्रयच्छामि आचार्येभ्यः। एवमेव कृत्वा अधुना वयं शान्तिमन्त्रेण कल्याणमन्त्रेण च एकीभूय युगपत् अत्रैव विरमामः। सर्वे अनम्यूट् कृत्वा शान्तिमन्त्रेण सहैव वक्ष्यन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणामाः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि।